सर्वानंद नामक एक प्रकांड विद्वान अनेक पंडितों और विद्वानों को शास्त्र में हरा चुका था। उसने अपना नाम बदलकर सर्वजीत रख लिया था। सर्वजीत की माता एक बार काशी यात्रा के लिए गई और वहाँ पर संत कबीर के सत्संग में गई। सत्संग से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने दीक्षा ले ली। घर वापस आकर एक दिन सर्वजीत से कहा कि वह उसे तभी सर्वजीत मानेंगी, वह संत कबीर को शास्त्र में पराजित कर देगा। माता के वचन सर्वजीत को अच्छी नहीं लगी। एक बैल पर अपने शास्त्रों को रखकर वह बनारस आया। संत कबीर के घर के सामने पहुंचकर उसने बुलाया, क्या कबीर का घर यही है? कबीर कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी पुत्री कमाली बोली, जी कबीर का घर यही है। इतने में संत कबीर आ गए। सर्वजीत कबीर को चुनौतियां देने लगा, क्या आप शास्त्र में मुझे हरा सकते हैं? कबीर बोले, मैं तो एक साधारण अनपढ़ जुलाहा हूँ और इतनी पुस्तकें मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। सर्वजीत शास्त्रार्थ करने के लिए जिद करता रहा। कबीर के पूछने पर उसने अपने माता की बात बताई। इस पर कबीर ने कहा, भाई मैं जानता हूँ कि शास्त्रार्थ में मैं आपसे जीत नहीं सकता, मैं अपनी हार मानता हूँ। इस पर सर्वजीत बोला कि अगर आप हार मानते हो तो लिख कर दे दो। कबीर ने कहा, मैं तो लिखना भी नहीं जानता हूँ, मैं अंगूठा लगाकर दे दूंगा, आप खुद लिख लीजिए। सर्वजीत ने लिखा। सर्वजीत ने कबीर को हरा दिया और कबीर ने अपना अंगूठा लगा दिया। घर जाने पर सर्वजीत ने कागज अपनी माता को दिखाया तो उसमें लिखा था, कबीर ने सर्वजीत को हरा दिया। अपने लिखने में हुई गलती को सुधारने के लिए सर्वजीत वापस काशी गया और कबीर से कई नई कागज पर अंगूठा लगवाकर लौटा, परंतु इस बार भी कागज पर लिखा था कि कबीर ने सर्वजीत को हरा दिया। सर्वजीत बनारस फिर से गया और दूसरे कागज में फिर से अंगूठा लगवाया। पहले की तरह फिर से कागज पर वही सब लिखा। घर जाने के बाद कागज खोलकर देखने पर फिर से वही लिखा हुआ निकला। हैरान होकर सर्वजीत अपनी माता से बोला, यह कबीर तो अवश्य कोई जादूगर है, वह कुछ कर देता है और मेरा लिखा हुआ बदल जाता है। सर्वजीत की माता संत कबीर की महानता से परिचित थी। वह बोली, बेटा कबीर एक संत हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, जादूगर नहीं। उनके सामने मन के विकार नष्ट हो जाते हैं और सच्चाई प्रकट हो जाती है। उनसे प्रभावित होकर न चाहते हुए भी तुम बार बार वही सब लिख देते हो। कबीर को परास्त करने के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए उनका उपदेश क्या है। पुत्र को शांत देखकर वह फिर से बोली, देखो वो कितने नम्र हैं, अपनी अज्ञानता को कितनी आसानी से स्वीकार करते हैं। उनको जीतने के लिए तुम्हें भी नम्र बनना होगा, क्योंकि अभिमान कभी नम्रता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वजीत एक बार फिर कबीर के पास गए, परंतु इस बार उनके साथ पुस्तकों से लदा बैल नहीं था। संत कबीर साहिब के कुछ दिन के साथ ने उन्हें बदल दिया। वापस आकर उसने अपनी माता का आभार माना, जिसने उसे कबीर के पास जाने की प्रेरणा दी। वह बोला, माँ कबीर साहिब
सच में महान हैं। मैंने उनके चरणों में झुककर अपनी हार स्वीकार कर ली। उनके संगत ने मेरे अभिमान को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें।